नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बुरहानपुर में श्री कृष्ण रुक्मिणी का विवाह संपन्न कराया गया। साथ ही बताएंगे कि कैसे रायसेन में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी और रीवा में कैसे राज्य कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष ने मीडिया कर्मी से की चर्चा। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बुरहानपुर से, जहां ग्राम बिदौरा में प्रतिवर्ष संत सावता माली की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय संगीतमय भागवत कथा में ग्राम की भाविक महिला और पुरुष भक्त और कथा संकीर्तन सुनने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं। ऐतिहासिक बुरहानपुर शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम बिरोदा में स्थित हनुमान मंदिर में आयोजित संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह में कई वर्षों से निरंतर चली आ रही है। व्यासपीठ पर विराजित भागवत कथाकार विजय महाराज की अमृतवाणी से हो रहा है। सप्ताह के 6वें दिन भागवत कथा में दोपहर के सत्र में श्री कृष्ण रुक्मिणी का विवाह विधि विधान के साथ मंगलाष्टकी गाकर गाजू बाजू के साथ सुनाया गया। कथावाचक हरिभक्त परायण विजय महाराज जी की उपस्थिति में महाआरती भी की गई। बुरहानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। खबर रायसेन से, जहां जिले के मादक पदार्थों की तस्करी जोरों पर है। ऐसे में बरेली पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को पकड़कर उनके पास से 25 किलो गांजा और 2 कार जब्त की। बरेली पुलिस को सूचना मिली थी कि बमहोरी की तरफ से 2 कार से 3 लोग सवार थे, इनके पास गांजा है। बरेली पुलिस ने नाकेबंदी कर NH 45 खरगोन ब्रिज के पास गाड़ी रोकी और तलाशी कर दोनों गाड़ियों में गांजा मिलाकर पुलिस 3 आरोपियों को बरेली थाना ले आई। आरोपियों से पूछताछ फिलहाल जारी है। इस पूरे मामले पर जांच अधिकारी दीपक वर्मा का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। क्या मामला है सर? 2 गाड़ियों में गांजा पकड़ा है, कितना था? कल दिनांक 13 तारीख की बात है। कल 13 तारीख के दिन मुखबिर के द्वारा हमें जानकारी मिली कि 2 कारों में अवैध रूप से गांजा करीबन 20-25 किलो के आसपास बमोरी से बरेली तरफ आ रहा है। वो लोग गांजा बरेली क्षेत्र में बेचने की फिराक में थे। जब जानकारी मिली तो हमारे द्वारा टीम गठित की गई है, वरिष्ठ अधिकारियों को बताया गया, जिनके द्वारा उचित जो कानूनी कार्रवाई है वो करने के निर्देश मिले। उसके बाद हमारे द्वारा खरगोन ब्रिज के पास घेराबंदी करके दोनों गाड़ियों वाले को और चालकों को रोका गया। रोककर जब उनकी तलाशी ली और पूछताछ की तो उनके पास से कुल 25 किलो गांजा, जिसमें 3 आरोपी हैं, 3 आरोपी कुल 25 किलो गांजा उनके पास से मिला हमें, जिसे हमने जब्त वगैरह मौके पर कार्रवाई की। इसमें 3 आरोपी, एक सर्वप्रथम संदेश राय निवासी भोपाल और राजा गौर, और तीसरा जो आरोपी है वो है राजेश कुशवाहा देगांव का रहने वाला, राजा गौर भी थाना गैरगंज का रहने वाला है, एवं संदेश जो राय जो ये भोपाल का रहने वाला है। जो गांजा कहाँ से लाते हैं, कुछ पता चला? इस बारे में अभी पूछताछ और चल रही है, अभी मामला विवेचना में ही है। अभी तो हमारे द्वारा प्राथमिक कार्रवाई कर इस संबंध में भी आगे जानकारी जुटाई जाएगी और जो भी सुराग आगे मिलेगा उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। बरेली में भी कई जगह ऐसा है गांजा बेचा जा रहा है, उस पर कभी कार्रवाई हुई क्या? नहीं, चूँकि समय समय हमारे द्वारा कार्रवाई की जाती है और जब ये सूचना मिली जब हमें, तो हमने इसके ऊपर कार्रवाई की और अगर आगे भी सूचना मिलती रहेगी तो उस पर हम उचित कार्रवाई करते रहेंगे। पुलिस को जानकारी के बाद भी बरेली में बेचा जा रहा है, इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है। अगर इस संबंध में हमें जानकारी मिलती तो हम बिल्कुल कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता सैयद अरशद मसूद की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां पर राज्य कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष ने मीडिया कर्मी से चर्चा की। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर राज्य कर्मचारी संघ रीवा जिलाध्यक्ष अरुण मिश्र ने मीडिया कर्मी से संघ की आगे की रूपरेखा को लेकर चर्चा की। साथ ही उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि कर्मचारी संघ कर्मचारियों के हित के लिए हमेशा काम करते हैं। आगे भी इसी तरीके से कर्मचारियों के हित की लड़ाई को मजबूती से शासन प्रशासन के सामने रखा जाएगा। आइए सुनाते हैं कि इस संबंध में राज्य कर्मचारी संघ रीवा जिलाध्यक्ष अरुण मिश्रा ने क्या कुछ कहा। आदरणीय जितेंद्र सिंह राजपूत द्वारा, जो मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा मुझे रीवा जिले का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है 25/4/2023 को। अभी हम लोगों ने 11/7/2023 को संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में एक ज्ञापन 28 सूत्री जो ज्ञापन था वह हम लोगों ने माननीय कलेक्टर महोदय तो हमारे पूरे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों ने मिलकर दिया है। जो कर्मचारियों की मांगें हैं
अगला कार्यक्रम हमारा जो है 29/7/2023 को दतिया में पीताम्बरा देवी जी के यहाँ रखा गया है, जिस पर हमारी प्रदेश स्तर पर पूरी कार्यवाही चल रही है। और हम जिला कार्यकारिणी हमारी जो है वहाँ पर जिला कार्यकारिणी की घोषणा तहसील ब्लॉक की घोषणा करना है। और आगे जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं, पूरे प्रदेश के जितने भी संयुक्त मोर्चा में संगठन हैं, सभी के सहयोग से जो भी कर्मचारी की समस्या आ रही है उसे हल कराने के लिए हमारा पूरा रीवा जिले के कर्मचारी, सभी संगठन के लोग इकट्ठा रहेंगे। उसी संबंध में आज हम आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि जो भी हमारे चाहे किसी भी कर्मचारी संगठन के हों, कर्मचारियों के हित के लिए पूरे प्रदेश में एक संयुक्त मोर्चा का गठन हुआ है, जिस पर हमारे माननीय जितेंद्र सिंह राजपूत जी देख रहे हैं। उन्हीं के अगुवाई में 29 जुलाई को दतिया में कार्यक्रम रखा गया है और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहां पर पहुंचें और कार्यक्रम को सफल बनाएं, जिससे कर्मचारियों की आने वाली समस्याएं दूर हो सके। अब जिलाध्यक्ष हैं तो किस तरीके से, अब क्या कोई बैठक अभी हाल ही में हुई है क्या? बैठक अभी हमारी हाल ही में नहीं हुई है। बैठक पूर्व में हम अपने जो हमारे संगठन के ब्लॉक और तहसील के पदाधिकारी हैं, हमसे चर्चा हमारी हो चुकी है। बहुत जल्दी हम आगे कार्यक्रम करने वाले हैं, उनकी बैठक लेंगे। जो 29 तारीख को आगे दतिया में कार्यक्रम होने वाला है उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे और सारे लोग वहाँ पर पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर शहडोल से, जहां शहडोल जिले के थाना अमलाई क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 4 जगराहा के रहने वाले युवक माइका क्यूवट, जिसकी 2013 में दिमागी हालत सही नहीं थी, उसे इलाज के लिए छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर ले जाया गया। दिमागी हालत सही न होने के कारण युवक बिलासपुर से लापता हो गया। तभी परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। अब 10 सालों बाद वो गुमशुदा युवक अपने घर वापस लौटा है, जिससे परिवार में एक अलग ही खुशी की झलक देखने को मिली। हैरान करने वाली बात तो ये है कि परिवारजनों ने उस बेटे से मिलने की उम्मीद तक खो दी थी, फिर अचानक से वो बेटा 10 सालों के बाद माता पिता के घर वापस लौट आया है। तो कहाँ थे आप इतने दिन? नहीं पता है, किसको नहीं जानता। अभी घर आने मम्मी पापा से मिलके अच्छा लग रहा है? अम्मा बाबू से मिलने में पहचानते हैं आप उनको? जी बताएं, आज 10 सालों बाद आपके लड़के की वापसी हुई है, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? और ये सूचना आपको कहाँ से मिली कि कहाँ था ये? कहते हरियाणा कहते एलानाबाद सिरसा जिला। वहाँ क्या काम करता था लड़का? वहाँ आश्रम में रही। अच्छा, फिर आपको सूचना कहाँ से मिली कि आपका लड़का वहाँ आश्रम में है? आश्रम में यह अमलई थाना से फ़ोन कर रही। और उसको लेने आप कितने लोग गए थे यहाँ से? यहाँ से 5 लोग। अभी लड़के की स्थिति कैसी है? अभी वह थोड़ी कमज़ोर टाइप के है। अभी परिवार में उसके आने से कैसी स्थिति है? क्या लग रहा है? कैसी खुशी है आपके दिल में? अच्छी खुशी है। शहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश की रिपोर्ट। खबर शहडोल से, जहां जिले में चोरी का सिलसिला लगातार जारी है। बेखौफ अपराधी पर पुलिस का डर तक नहीं है। अब चोरों ने बलपुरवा स्थित विवेक नगर में डॉक्टर दंपति के सूने मकान में नकदी, गहने, जेवरात सहित लगभग 4 लाख की चोरी की है। वहीं मेडिकल कॉलेज में पदस्थ डॉक्टर नागेंद्र सिंह का कहना है कि 11 जुलाई को वो आवश्यक कार्य से घर में ताला डालकर भोपाल गए थे। लौट कर आए तो घर का ताला टूटा मिला। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरी का सामान सहित अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने का दावा किया है। क्या हुआ आपके यहाँ कुछ कंप्लेंट की? इसलिए में हम 11 तारीख को यहाँ 3:30 बजे भोपाल के लिए निकल गए थे। ताला वाला बंद करके हम और हमारी पत्नी, बच्ची तीनों चले गए थे। घर में ताला लगा हुआ था और भोपाल के लिए निकल गए थे। और कल वही फिर नर्मदा से लौटे तो आज सुबह 10 बजे पहुँचे और 10 बजे आकर देखे तो नीचे का गेट का ताला तो बंद था, लेकिन ये वाले दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। हमारे भौचक्के उड़ गए। पहले तो हमको ये मन में लगा कि कहीं हम तो भूल कर नहीं चले गए, ताला नहीं लगाए, लेकिन अंदर देखे तो सब अलमारी तो टूटा हुआ मिला था। अंदर का दरवाजे का लॉक भी टूटा मिला, अलमारी भी, और पूरा जितना भी ज्वेलरी था और कुछ पैसे थे वो सब लेकर चले गए।
हाँ, इसके बाद फिर हम शिकायत FIR कराने गए। तुरंत मौके पर पुलिस आई, यहाँ पे विवेचना की, देखी पूरा, और इसके बाद अभी भी बोले हैं कि फिर FIR कराए। उसके बाद हमको ये बोले हैं कि अभी फिंगरप्रिंट लेने के लिए शाम तक आएंगे, ऐसा कह कर गई है पुलिस। लगभग सब वही 3.5-4 लाख का पूरा सामान, मतलब ज्वेलरी और पैसे मिलाकर इतने का चोरी हुई। घर में कोई नहीं था। मेरा नाम नागेंद्र कुमार पटेल है। ये विवेक नगर में नागेंद्र कुमार पटेल डॉक्टर साहब हैं जो मेडिकल कॉलेज में फिजियोथेरेपिस्ट हैं। ये भी 2 दिन से अभी अपने परिवार के साथ भोपाल गए हुए थे। ये दिनांक 11 को गए थे और आज वापस जब आए हैं सुबह 10 बजे नर्मदा एक्सप्रेस से, तब उन्होंने घर में देखा कि घर में इनका ताला टूटा हुआ था। ये किराए के मकान में वहाँ रहते हैं, तो इस 2 दिन उनका घर सूना रहा। तो इस दौरान किसी अज्ञात बदमाश ने इनके घर का ताला तोड़ा। उनके घर में रखे जेवर और नकदी 9,000 रुपये वो ले गए हैं। चोरी गया मसरूका में इनके यहाँ से एक मंगलसूत्र रहा, एक सोने का हार रहा, सोने की अंगूठियाँ थी और पायल वायल था, तो चोरी हो गया है। इसमें इस चोरी के संदर्भ में हमारे पुलिस अधिकारी द्वारा हम लोग को सब कड़े निर्देश दिए गए हैं, जल्दी पतासाजी करें। उस घटना स्थल का मौका मुआयना करने से हमने ये पाया कि वहाँ किसी लोकल जो वारदात है किसी लोकल बदमाश द्वारा की गई है, तो आसपास के बदमाशों को, निगरानी बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। प्रयास किया जा रहा है जल्दी चोरी का खुलासा किया जा सके। शहडोल से सीनियर संवाददाता रजनीश की रिपोर्ट। खबर विदिशा से है, जहां पर मंडी बामोरा के रहने वाले एक दंपति के साथ 16 वर्षीय किशोरी एसपी कार्यालय पहुंची, जहां लिखित शिकायत करते हुए बताया गया कि उनकी सगी मां और उनके सौतेले पिता द्वारा सिरोंज के मुरवास में रहने वाले एक युवक से 2.5 लाख रुपए लेकर उसकी शादी कराई गई। जब उन्हें इस बात की जानकारी लगी तो वहां से भागकर अपनी बहन और बहनोई के पास मंडी बामोरा गई गंज बासौदा थाने के संबंध में शिकायत की गई। वहीं पुलिस ने किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की। उसके बाद आज एसपी कार्यालय में लिखित शिकायत करते हुए मां के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। जी, आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? गंज बासौदा लाल पठार। आज किस संबंध में शिकायत करने आए थे आप? हाँ, किस संबंध में शिकायत करने आए थे आप? मेरी माँ ने मेरी ज़बरदस्ती शादी करा दी एक केशव रघुवंशी के साथ 2.5 लाख रुपए लेकर। ये कब कराई थी शादी? 27 जून। जी, 27 जून। किसने कराई थी आपकी शादी? कंछेदी कुशवाहा। कंछेदी कुशवाहा कौन है? इसकी मेरी माँ जिसके साथ रहती है, मेरे पापा को छोड़कर। तो माँ ने कितने पैसे लिए उनसे? 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए। कब हुई थी शादी? 27 जून। अब क्या चाहती हैं आप? इस पर कार्रवाई हो। इस पर? इस पर कंछेदी कुशवाहा केशव रघुवंशी और मेरी माँ। कहाँ पर हुई थी आपकी शादी? महामाई के मंदिर से। उम्र कितनी है आपकी? 16 साल। केशव रघुवंशी कंछेदी कुशवाहा मेरी माँ। माँ पर भी कार्रवाई चाहती है? हाँ। सगी माँ है आप? हाँ। थाने में शिकायत की थी आपने? अभी की थी, उन्होंने मना कर दिया, बोला कि तुम 15 साल की नीचे होती जब कार्रवाई की जाती। तो पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है? नहीं। आज यहाँ पर आवेदन दिया है? हाँ। किसको दिया है? एसपी साहब को। कहाँ रहते हैं आप लोग? मंडी आंगरा। आज आप काय के लिए यहाँ पर? हमारी बहन की शादी कर दी गई जबरदस्ती। उसका शादी हमारी बुआ जी ने। बुआ जी ने? तो बुआ जी कहाँ रहती है? लाल पठार गंज बासौदा। कहाँ पर कर दी थी शादी की? छिपी खीरी गाँव है सरोंज के पास में। कितनी उम्र कितनी है बच्ची की? 16 साल है। कितने पैसे लिए उससे? 2.5 लाख रुपए लिए। किसने लिए? बुआ जी ने और कंछेदी ने, और जिससे उसकी शादी हुई उसने। कंछेदी कौन है ये? हमारी बुआ जी उसके साथ रहती है। जी हाँ, आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ये नाबालिग बच्ची है और उसके साथ में उसके परिजन आए हुए थे। उन्होंने ये शिकायत की है कि उसकी शादी उसके माता पिता के द्वारा पैसे लेकर के कर दी गई है, और वो चूँकि नाबालिग भी है और पैसे का भी मामला है, तो इस पूरे मामले को गंभीरतापूर्वक लेने के बाद इसमें जांच की जा रही है और इसमें जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके अनुसार इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इसको सर माँ सगी और सौतेले पिता है, उन लोगों ने जो भी फैक्ट्स आएंगे इसमें, चाहे उसके परिजन या किसी अन्य व्यक्ति किसी की भी कोई भूमिका होगी तो उसको स्पष्ट किया जाएगा और उसके बाद उनके खिलाफ आवश्यक। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता पार्थ कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस मध्य प्रदेश न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।